नमस्कार दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 इस पर एक वीडियो आप लोगों की लगातार डिमांड थी कि सर वीडियो आप बनाइए और एक वीडियो में सारा कुछ कवर कीजिए। डेली करंट अफेयर में हम डेली 30 के अंतर्गत रोज कवर करते रहते हैं, लेकिन एक वीडियो के अंतर्गत अभी तक हमने कवर नहीं किया था। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में आयोजित हुआ। ये ओलंपिक 2020 का है। 2020 में कोविड के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया, इस कारण से 21 में आयोजन हुआ, जापान में हुआ, टोक्यो में हुआ। इस पर जितने भी प्रश्न बन सकते थे 30 प्रश्न बने हैं और 30 प्रश्नों के माध्यम से उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया है जो पूछे जाने योग्य है। और इसको देखने के बाद आपके वो सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रैंडमली इसमें हमने क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि आपका सब ऐसे तैयार होता चला जाए और कोई भी प्रश्न आप उत्तर दे सकें। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं और इसका पीडीएफ हम आपको आईएएस प्रेप ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां पर उपलब्ध कराएंगे। उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल किया गया? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। 2020 में 4 खेल शामिल किए गए थे जिसमें एक कराटे था, स्केटबोर्डिंग था और एक था सर्फिंग और एक था खेल चढ़ाई, चढ़ाई का खेल। ठीक है, तो ये चारों खेल, इसमें एक खेल चढ़ाई भी याद कर लीजिए, तो ये सब आपके तैयार हो जाएंगे। 4 खेल इसमें शामिल किए गए थे इस बार नए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल का आकार कितना था, यानी कि कितने मेंबर थे, हाउ मेनी मेंबर उसमें थे, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे 228, 228। 2020 के लिए अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल गया था ओलंपिक 2020 के लिए, सबसे बड़ा दल। इससे ज्यादा अभी तक किसी में नहीं गया था। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, भारत भी खेलों पर ध्यान दे रहा है, ये इस चीज का प्रमाण है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऐसे भी प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं। मजाक मजाक में आपके सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और आप इसका उत्तर दे पाएंगे। वर्तमान में नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक के बारे में बातचीत करता है, ओलंपिक के लिए जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, कौन से खेल उसमें शामिल होंगे, वो सब काम ओलंपिक संघ करता है। उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, बड़ा पद होता है और भारतीय ओलंपिक को आगे ले जाने में इन लोगों का योगदान होता है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1924 में इसकी स्थापना जे टाटा के द्वारा, उनकी अध्यक्षता में, द्वारा नहीं कहेंगे, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। और नरेंद्र बत्रा 14 दिसंबर 2017 से ये अभी वर्तमान तक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको देखना चाहिए। तो इस सेशन में हम वो सारे प्रश्न करने जा रहे हैं और कर रहे हैं जो कि आपसे ओलंपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। और ये है थॉमस बाक। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाक है और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 9वें अध्यक्ष है। ओलंपिक खेल आयोजित कराने वाली संस्था का नाम क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ कहेंगे या समिति कहेंगे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेल का आयोजन कराती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे बी। क्या देंगे? बी। पीडीएफ में सब आपको उत्तर लिखा हुआ मिलेगा और आप उसको यहाँ पर व्याख्या देखिए, थोड़ा बहुत नोट करना हो तो करिए, नहीं तो पीडीएफ आपको मिलेगा और फटाफट इसको देखते चले जाइए, तैयार करते चले जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सन 1900 के ओलंपिक में अपना पहला एथलीट भेजा। भारत ने 1900 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें एथलीट भेजा था पहला, ये कहा जा रहा है। और ओलंपिक में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम ने 1928 से 56 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे। 28 से 56 तक 4-4 साल पर ओलंपिक का आयोजन होता है, तो 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 1928 से 1956 तक 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते थे भारत ने। वैसे 11 पदक जीते, इसमें से 8 स्वर्ण पदक थे और 1928 से 56 तक ये 6 स्वर्ण पदक। तो ये आप ये दोनों फैक्ट याद रखना। ऐतिहासिक प्रश्न अगर बनेंगे, इतिहास से प्रश्न बनेंगे ओलंपिक के, तो ये पूछे जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आदर्श वाक्य क्या था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये है यूनाइटेड बाई इमोशन। यूनाइटेड बाई इमोशन, कितना बढ़िया आदर्श वाक्य है, यूनाइटेड बाई इमोशन। यानी खेल की शक्ति को आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण खेल की शक्ति है, और अगर उसको यूनाइट कर दिया जाए, इमोशन के साथ जोड़ दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं सारे मतभेद दूर हो जाएंगे
और एक तरीके से लोग सोचेंगे एक उद्देश्य होगा वैश्विक स्तर पर शांति का, भाईचारे का पैगाम लेके ये सब खेल आते हैं, तो ये सपना साकार हो पाएगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ओलंपिक से बन रहा है। आप सोचेंगे कि अभी तक तो ओलंपिक के रिजल्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे के प्रश्नों में है। 24 में जो ओलंपिक होगा वो पेरिस में होगा, और जब ये ओलंपिक समाप्त हुआ तो अगले ओलंपिक के लिए ध्वज सौंप दिया जाता है कि अब वहां पर होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो उनको दे दिया जाता है। और ये 33वां ओलंपिक होगा, यानी कि जो अभी 2020 में हुआ है वो 32वां ओलंपिक था। पेरिस में किस क्रम का होगा? ये 33वां होगा, और टोक्यो में जो हुआ है वो 32वां है। 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 33वां होगा। कितने वर्ष के बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने पदक हासिल किया? चलिए रिजल्ट पे प्रश्न आने लगे। भारत का जो हॉकी टीम है भारत की, उसने एक लंबा अंधकार देखा है। 41 साल बाद इस बार पदक जीत पाने में ये सफल हो पाई है ना। और 41 साल तक इसने कोई पदक नहीं जीते। 2020 का ओलंपिक इस मामले में बहुत खास रहा है। 41 साल बाद, और आप समझ सकते हैं कि 1980 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें पदक जीते थे, और फिर 2021 में क्योंकि आयोजित हो रहा है इसलिए 41 साल आ रहा है। मैं तो वैसे 40 साल ही होता। बात समझ में रहे? तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में रजत पदक जीता? आपसे यह प्रश्न बनेगा कितने किलोग्राम में जीता, नाम दे देगा कि इन्होंने जीता है कितने किलोग्राम में, तो यह है रवि दहिया। यह प्रश्न बन सकता है कि रवि दहिया ने कितने किलोग्राम में, तो 57 किलोग्राम में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये रवि दहिया है जिन्होंने कुश्ती में जीता है, 57 किलोग्राम में जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात हो रही है, तो प्रश्न कई तरीके से बनेंगे, तो डायमेंशन तोड़िए हर तरीके से, रवि दहिया को सेंटर में रखिए और जो जो प्रश्न बन सकते हैं, 57 किलोग्राम, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये सब कुछ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक संख्या का रिकॉर्ड बनाया। ऐसा कहा जा सकता है क्या? बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है संख्या के लिहाज से कि सबसे ज्यादा पदक जीते गए हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक अपने नाम करते हुए 2012 के लंदन ओलंपिक के 4 पदकों का पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया। ओलंपिक में इस बार जो भारत ने 7 पदक जीते हैं, तो लंदन में इसने जीते थे 6 पदक जो हाईएस्ट थे, 4 नहीं थे 6, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये पुराने पदक भी आपको ध्यान रखने होते हैं कभी कभी। तो पहला ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के ध्वजवाहक का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए, आप लोग टेस्ट भी करते चल सकते हैं इसमें साथ में। तो ये थे बजरंग पुनिया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को समापन समारोह में ध्वजवाहन का कार्य दिया गया था। बजरंग पुनिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? एक उद्घाटन में और एक समापन में, 2 ध्वजवाहक का नाम आपको याद रखना होगा। और इसमें थे एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों के दोनों लोग थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। मैरीकॉम क्या है? मुक्केबाज है ना, और ये हॉकी टीम की कप्तान है मनप्रीत सिंह। तो इन दोनों लोगों ने ध्वजवाहन का कार्य उद्घाटन समारोह में किया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 की तालिका में शीर्ष 5 देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? ये आपको हायरकी याद करना है। जो पदक तालिका है उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा 113 पदक जीते हैं इसने। इसमें 39 स्वर्ण है और 41 रजत हैं और 33 कांस्य हैं। 39, 41 और 33, ये इनका हो गया। सेकंड नंबर पे जो आता है वो चीन है। चीन इसमें देखिए नहीं दिया हुआ है। चीन के जो है 88 टोटल पदक है, इसमें 38 स्वर्ण है, स्वर्ण के लिहाज से केवल एक ही कम है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। और थर्ड पे जो इसमें आता है वो जापान है, टोटल 58 जिसमें 27 स्वर्ण इसके शामिल हैं। फिर ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के 65 स्वर्ण है, 65 पदक है जिसमें 22 स्वर्ण है। और फिर
रूस की जो ओलंपिक समिति है उसने जीता है और ये 5वें नंबर पर है ग्रेट ब्रिटेन के बाद में। तो शुरू के जो देश हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और रूस। इसमें जर्मनी शामिल नहीं है। अगर यहाँ पे चीन दिया होता तो टॉप 5 में वो भी था, सेकंड नंबर पे चीन आ रहा है, तो जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, यानी कि कितने देश इसमें शामिल हुए? तो ये 205 देश शामिल हुए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोरोना महामारी से प्रभावित होने के कारण ये 2021 में हो रहा था, लेकिन 205 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया, तो ये भी एक हिम्मत का काम है। ऐसे रिस्क कोई कैसे ले सकता है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहां पर तो संक्रमण फैलने का खतरा भी था। 23 जुलाई 2021 को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? 23 जुलाई को ये शुरू हुआ था, यहाँ फैक्ट में इसलिए डाला गया है कि कहीं ना कहीं बहाने से आपको याद हो जाए। तो पहला जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता? भारत की बात नहीं हो रही है, टोटल में से पहला स्वर्ण पदक पूरे विश्व के देशों की बात की जाए तो योंग कियान था। योंग कियान जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जापान का एक खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट कर रहा था, और ये था शूटर, शूटिंग से ये रिलेटेड है। और ये शूटिंग से रिलेटेड योंग कियान ने युवा निशानेबाजी में एक पदक जीता, स्वर्ण पदक, और ये पहला था। और महिलाओं की जो कियान है, कियान ने ये स्वर्ण पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता है। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि ये महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में ही जीता गया है। योंग कियान कौन हो जाएगा? महिला हो जाएंगे ना, थोड़ा सा मुझसे बोलने में दिक्कत हुई थी। और रूस की अनास्तासिया ग्लाशिना ने इस स्पर्धा का रजत पदक, और स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टेन ने कांस्य पदक इसमें जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा, रजत पदक ग्लाशिना ने जीता था और जो कांस्य पदक है वो स्विट्जरलैंड की नीना क्रिस्टेन ने जीता था। ये शुरुआती जो थे पदक थे। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, चेन्नई की रहने वाली हैं और टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने क्वालिफाई किया था और क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी थी। तो इस कारण से ये चर्चा में आई थी भवानी देवी, और ये तलवारबाजी से संबंधित और पहली तलवारबाज है जो ओलंपिक में क्वालिफाई की थी। और इन्होंने सिल्वर और कांस्य पदक जीते पहले कॉमनवेल्थ में। लेकिन यहां पर देखा जाए तो 2020 का जो रिजल्ट रहा है इसमें इनके नाम कोई ऐसी कोई मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है। लॉलिना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? लॉलिना बोरगोहेन जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीती हैं और इनका संबंध है मुक्केबाजी से। इन्होंने जीता क्या है? कांस्य जीता है। क्या जीता है? कांस्य जीता है। और इनका ये ध्यान रखना है कि बॉक्सर विजेंद्र कुमार और एमसी मैरी कॉम के बाद भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वो तीसरी महिला बनी है लॉलिना बोरगोहेन, थर्ड है। इसके पहले दो लोग, यहां से प्रश्न बनेगा, विजेंद्र कुमार 2008 में और एमसी मैरी कॉम 2012 में ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं, और ये कांस्य पदक जीता है इन्होंने मुक्केबाजी में लॉलिना बोरगोहेन ने। और तीसरा पर्सन, तीसरी महिला तो ऐसा कहने नहीं ठीक है क्योंकि महिला के तौर पर तो दूसरी होंगी, तो तीसरे पर्सन है जिन्होंने जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? कौन सा खिलाड़ी जो कांस्य पदक? तो कांस्य पदक इनमें से नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा ने तो क्या जीता है? स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है, यहां पे लिखिए गोल्ड, यहां पे लिखिए मीराबाई चानू सिल्वर, है ना। और रवि कुमार दहिया इन्होंने रजत पदक जीता है, इन्होंने भी रजत पदक। पीवी सिंधु जो है इन्होंने क्या जीता है? पीवी सिंधु ने इनमें से जो लिस्ट है इसमें कांस्य पदक जीता है इन्होंने, है ना, ब्रोंज जीता है इन्होंने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पीवी सिंधु किस खेल की खिलाड़ी हैं इतना तो आपको पता होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा पीवी सिंधु और उनके खेल का नाम लिखिएगा। बढ़िया सा छोटा सा प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो पदक भारत ने जीते हैं वो कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, और इन 7 पदकों में एक स्वर्ण है, एक स्वर्ण, इसको हटाइए, एक स्वर्ण, और एक स्वर्ण के बाद 2 रजत और 4 कांस्य है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, 1 2 4, ठीक है। और टोटल 7। इतना बड़ा देश, 130 करोड़ से ज्यादा यहां की जनसंख्या, पदक केवल 7। हम जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी काफी पीछे हैं, प्रभाव में सुधारनी होगी।
ओलंपिक में शुभंकर का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? चलिए, ओलंपिक के इतिहास में भी हमने प्रश्न देखा 1968 में। उसके पहले शुभंकर नहीं होता था, मस्कट नहीं होता था, और मैक्सिको सिटी में ओलंपिक आयोजित किया गया था 1968 में, तभी सबसे पहले शुभंकर का इस्तेमाल किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 से पूर्व जापान कितनी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करा चुका है? ओलंपिक खेलों का, यहाँ पे खोलो लिखा है, सॉरी, तो ओलंपिक गेम्स का इसके पहले कितनी बार टोक्यो में ओलंपिक जो हुआ 21 में, कितनी बार आयोजन हो चुका है? तो इसके पहले 3 बार हो चुका है। 1964 में एक बार हुआ है, 64 के बाद में 1972 में एक बार यहां पर हुआ है, और 1988 और फिर 2021 में यहां पर आयोजन हुआ। तो टोटल 4, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसके पहले कितनी बार। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कई बार लोग ध्यान रखेंगे कि 4 बार हो चुका है, और ये नहीं देखेंगे कि पहले पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है। तो इसके पहले 3 बार हो चुका है ना, टोटल 4 बार हुआ है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न की पढ़ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया, आधी समस्या खत्म। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर था मिराई तोवा। मिराई तोवा ये इसका शुभंकर था, और सोमाइटी जो है ये शुभंकर था उसका जो पैरा ओलंपिक हुआ है। ये दोनों आपको ध्यान रखने होंगे। पैरा ओलंपिक का भी एक वीडियो हमने बना के डाला है, उसको जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको वहां से देख लीजिएगा। वहां भी एक ही वीडियो में आपका काम चल जाएगा। और मिराई तोवा ये ध्यान रखिएगा, ये ओलंपिक का था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, ओ चंद्रशेखरन जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल में ओलंपिक में भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था? उधर ओलंपिक चल रहा है, इधर इनका निधन होता है उसके बाद में। तो अभी 24 अगस्त को इनका निधन हुआ है। तो ये भारतीय फुटबॉलर थे ओ चंद्रशेखरन, और 24 अगस्त 2021 को इनका निधन हुआ। और ये फुटबॉल खेल से रिलेटेड थे, और इन्होंने क्या किया था 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में, और उसी वर्ष तेल अवीव में एशियाई खेलों में रजत जीता था। संतोष ट्रॉफी भी इन्होंने जीती थी। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना थी, लेकिन इसी समय क्योंकि हुई है तो रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय, मतलब अब जाना तो सबको है, लेकिन जब कोई इतना हमारे लिए करता है तो वो जाता है तो ज्यादा खलता है हमको, जाहिर सी बात है। अंतरराष्ट्रीय, लेकिन एक इसमें दुख की ये बात नहीं है, ये 86 साल जी चुके, अब इससे ज्यादा क्या ये जिएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहां पर होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? अभी भी क्रिकेट ओलंपिक में नहीं है, और वैसे क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, हमारे यहाँ इंडिया में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वैसे फुटबॉल भी बहुत पॉपुलर गेम हुआ करता है। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि 2028 में जो लॉस एंजलिस में होगा, यहां से ये भी आपका तैयार हो जा रहा है कि 2028 में ओलंपिक कहां होगा? लॉस एंजलिस में। उसके लिए अभियान चलाया जाएगा क्रिकेट को शामिल करने का। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यह पुष्टि की है कि वो ऐसा करेगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये प्रश्न अभी हम कर चुके हैं, इसमें कुछ आपको अब मुश्किल नहीं होगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और सबसे ज्यादा इसी को स्वर्ण मिले हैं, सबसे ज्यादा। उसके बाद में चीन के स्वर्ण है, 39 स्वर्ण इसको मिले हैं, ये ध्यान रखना है आपको, 39 स्वर्ण इसको मिले हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉलिना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अभी इनका नाम आया था ना, किस खेल से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने कांस्य पदक ही जीता है। और लॉलिना बोरगोहेन, मैरी कॉम और विजेंदर सिंह के बाद ओलंपिक कांस्य जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज है। तो एक प्रश्न देखिए आपका, वैसे ही रिपीट एक रूप में हो रहा है, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है, ये डिटेल प्रश्न है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर यूपीपीसीएस आरओ यारो का एग्जाम दे रहे हैं, या आप कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं जैसे जीएससी लेक्चरर का, तो उसके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्न, ये सब प्रश्न भी उसमें आपको मिलेंगे। करंट अफेयर ऐसा हम करवाते हैं जिससे 80-90% क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं, और प्रैक्टिस करके आप उसको आसानी से गेन कर सकते हैं। किस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो ये भारत का जो स्वतंत्रता दिवस था उसके अवसर पर इन्होंने बुलाया था। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये है पीवी सिंधु। इन्होंने 2 अभी तक पदक जीते हैं, और एक पदक इन्होंने 16 में रियो ओलंपिक में जीता था, और दूसरा 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक रहा है। और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? और ये अभी निधन हुआ है, लेकिन मैंने इसको यहां पे अपडेट किया, और ये है जैक्स रोक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 2001 से 2013 तक ये आईओसी के अध्यक्ष रहे थे। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं,
और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से लें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।